एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गया ना, सच में काफ़ी दिन हो गया। आज मुझे हंसी आ रही है रिकॉर्ड करने में। क्या मुझे स्टोरी रिकॉर्ड करनी चाहिए या फिर आपसे पहले बात करूं? थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। इतने दिनों, मतलब 1 साल हो गया, दिन नहीं हुआ, 1 साल हो गया ना आप सबसे छोटे हुए। सच में ये बहुत लंबा टाइम था। क्या आप सब ने मुझे मिस किया? किसी किसी ने किया है, मैंने नोटिस किया है। मुझे जिसने मिस किया मैं उसके लिए आ गई। काफ़ी टाइम लगा मुझे, सच में आज मुझे बोला नहीं जा रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 साल का ब्रेक जो लग गया, अभी मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। क्या बोलना चाहिए मुझे, क्या मुझे स्टोरी स्टार्ट करना चाहिए लगता है। हाँ, तो मुझे एक बस इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। आप सबको याद है मेरा चैनल डिलीट हो गया है, वो तो पता ही होगा ना आप सबको। हाँ, तो वो एक्चुअली वो डिलीट नहीं हुआ, ना ही यूट्यूब वालों ने डिलीट किया। मेरे कुछ जो होते हैं ना, इंसान जब आगे बढ़ने लगते हैं तो सोचते हैं कि पीछे से कोई पाँव पकड़ के खींच दे। ऐसे उस दिन मेरा किसी ने खींच दिया पाँव और मैं गिर गई। चलो, एक्चुअली मैं अपनी शादी में लग गई थी और मुझे बार बार नोटिफिकेशन आया था कि मेरे क्या कहते हैं वीडियो पे लोग बाग रिपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया मेरे वीडियो पे। अच्छा, ये बात बताओ, जब तुम लोग स्टोरी देखते हो तो रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें स्टोरी नहीं पसंद ना देखो यार, रिपोर्ट कर क्यों रहे हो? जिसे पसंद है वो देखेंगे, जिसे ना पसंद ना देखो। कोई फोर्स नहीं है कि मेरी स्टोरी तुम देखो, या फिर मैंने कभी बोला हो कि आओ भाई मेरी स्टोरी देखो। ना मैं दूसरों की तरह बोलती, ना मैं दूसरों की तरह किसी की स्टोरी कॉपी करती हूँ। अगर मेरी कोई भी स्टोरी कॉपी लगी हो तो मुझे बताना, मैं बोलूँगी कि हाँ मेरी स्टोरी कॉपी है। पर ना कोई रीज़न, ना कुछ, ना आपसे मेरी कोई दुश्मनी, आप सब ने रिपोर्ट मारा और किसी एक पर्सन के कहने से, तो ये गलत है। तुम लोग को लगा कि मैं तो शादी में लगी हूँ, मैं रिपोर्ट को देखूँगी नहीं। मैं जब बाद में देखी कि मुझे यूट्यूब इतना सारा मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम इस कंटेंट की स्टोरी बनाती हो, मैं जिस कंटेंट की बनाती नहीं हो तुम लोग उस कंटेंट पे तुमने रिपोर्ट मारा है। आइंदा ऐसी गलती ना हो तो बेहतर रहेगा। और कौन सा मैं किसी काम में लग गई या फिर कुछ में लग गई, मैं रिपोर्ट अगर मारा तुम लोगों ने तो मैं देखूँगी और मैं तुम लोग का ही चैनल उड़वा दूँगी। मैं कोई अब बच्ची नहीं रहेगी, तुम लोग सोचोगे कि ये डिलीट हो जाएगा, रोने लगेगी। इस वजह से तुम लोग मेरी स्टोरी से दूर रहना। मैं अपनी फ्रेंड के लिए आई हूँ स्टोरी बनाने के लिए। उन लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं आऊँ एंड उन लोगों ने मुझे मिस भी किया, पर तुम लोग की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मुझे मन नहीं कर रहा था स्टोरी रिकॉर्ड करने का। मेरा काफ़ी दिन से कर रहा था कि हाँ मैं स्टोरी लाऊं, पर मैं घबरा जाती थी या फिर मुझे कहें कि डर लगता था कि मेरे फिर से डिलीट हो जाएगा चैनल। मामूली बात नहीं है, इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद, इतनी स्टोरी, इतना सारा मेहनत करने के बाद इंसान की जब स्टोरी डिलीट हो जाती है तो बहुत तकलीफ़ होता है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कृपया करके मेरी स्टोरी को ना देखें जिसे मेरी स्टोरी से दिक्कत है, और रिपोर्ट मारने की कोशिश भी मत करना। मैं अब अपने चैनल को डिलीट होने नहीं दूंगी क्योंकि मैं अब रहूँगी एक्टिव। लोगों ने जो मेरी शादी होने का फ़ायदा उठा के जो मेरी डिलीट करवाया चैनल, मैं उन लोग से कहना चाहती हूँ प्लीज़ यार तुम लोग मेरे चैनल से दूर रहना, मेरी स्टोरी मत सुनना। और मुझे पता है तुम लोग मेरी स्टोरी सुने हो और तुम लोग को तकलीफ़ भी हुई है कि मेरा चैनल डिलीट करवा के, और तुम लोग आए भी हो मेरे पास कहने के लिए दी दोबारा स्टोरी स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। इतना आसान नहीं होता दोबारा स्टोरी स्टार्ट करना। मुझे तो इतने दिन लग गए कि यही देखने में कि भाई कौन से मेरे फ्रेंड सच्चे हैं कौन से झूठे हैं, और मुझे पता चल गया है। तो तुम लोग मुझसे आओगे बोलने ये स्टोरी रिकॉर्ड कर दो या फिर ये कर दो या फिर वो कर दो, मैं तुम लोग का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगी क्योंकि तुम लोग का चेहरा मेरे सामने आ चुका है। मेरे स्टोरी से कृपया करके आप सब दूर रहना। मैं फिर से कोई झंझट नहीं चाहती और ना ही कुछ चाहती हूँ। एंड थैंक यू, मैंने बहुत बोला। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों नहीं आ रही थी। इन लोगों की वजह से मेरी स्टोरी डिलीट हुई है।
बल्कि स्टोरी नहीं हुई, मेरा चैनल ही डिलीट हो गया। मैंने तुम लोग से कई बार कहा ना कि मेरी स्टोरी डिलीट हो रही है, डिलीट हो रही है, पर मुझे लगता था कि क्या पता मैं ही कोई ऐसा कंटेंट बना रही हूँ जिससे डिलीट हो रही है। पर मैंने उन कंटेंट को काटा भी, तो उसके बाद भी डिलीट हुई, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने जब देखा कि कैसे डिलीट हुआ, या फिर मुझे यूट्यूब से मैसेज आया, मैंने यूट्यूब पे मैसेज किया कि मेरा ये चैनल क्यों डिलीट हुआ, तो उन सब ने मेरे को दिखाया कि ये इतने सारे रिपोर्ट हैं और तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने स्टोरी को डिलीट कर दिया। तो हमने चैनल को डिलीट कर दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये हो क्या गया अचानक से। क्या लोग बाग इतना फ़ायदा उठाते हैं किसी की मजबूरी का। चलो छोड़ो, क्या ही करें, इन सब का कुछ नहीं कर सकते। एंड आप सबसे गुजारिश है कि आप सब प्यार देना है स्टोरी को, एंड पहले के तरह मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाए और हम खुश रहें, लाइव आए, बातें करें। एक्चुअली तुम लोग को पता होगा कि मैंने स्टोरी कोई ऐसे नहीं है कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने थे या फिर मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए था। नहीं, तुम लोग को पता था कि मैं बहुत डिप्रेस हुई थी, इस वजह से मैंने स्टोरी को स्टार्ट किया था कि मुझे खुशी मिले। और एक्चुअली मैं बहुत सुधर गई थी, बहुत अच्छा फ़ील होता था तुम लोग से बात करके। कितना अच्छा लाइव आते थे हम लोग, अच्छे अच्छे बातें करते थे, तो मुझे खुशी होती थी। उस खुशी के कारण मैं अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करती थी। मैं खुद टाइम निकालती थी, अपना काम जल्दी जल्दी करके स्टोरी रिकॉर्ड करती थी। जब वही स्टोरी डिलीट हो जाए तो इंसान को बुरा लगता है, और मुझे हद से ज़्यादा बुरा लगा था। पर अब सब ठीक है और मैं कोशिश करूँगी स्टोरी लाने की, और आप सब भी पहले की तरह प्यार देना, सपोर्ट देना, एंड मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ही कर देते हैं यार। पता है सच में आज मुझे स्टोरी रिकॉर्ड करने में अजीब लग रहा है फिर भी स्टार्ट करते हैं, क्या ही करें। तो मैं देते हूँ तुम सबके, है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई तेते कह के बुलाता है। और मैं ये स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली मैं कोई न्यू स्टोरी, मतलब न्यू स्टोरी है पर थंबनेल वही होगा। मैं उसी थंबनेल में एक न्यू स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन घर पे था ना शादी के बाद, तो बच्चे सब ने छू के, और जब स्टोरेज फुल हो गया होगा तो किसी ने डिलीट मार दिया, तो उसमें मेरी सारी रिकॉर्डिंग भी डिलीट हो गई थी। तो मैं जो मेरे पास थंबनेल बना हुआ है मैं उसी से स्टोरी स्टार्ट करूँगी। अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा न्यू थंबनेल बनाने में, क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। जैसे धीरे धीरे मुझे आप सबका प्यार मिलने लगेगा, मैं कॉन्फिडेंट होके थंबनेल भी बनाऊँगी, न्यू स्टोरी भी आएगी, और न्यू तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। मतलब स्टोरी तो आज की न्यू है पर थंबनेल पुराना होगा। ओके, आप सबने भी मिस किया होगा तो पुराने वाली स्टोरी को मैं कुछ जोड़ने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली मैंने भी अपनी स्टोरी को बहुत मिस किया, हकीकत बताऊँ तो। मैं सच में वही स्टोरी स्टार्ट करने, एंड इस स्टोरी के बाद आप सब बता देना कि अगला कौन सा स्टोरी चाहिए। मैं भी तो देखूं आप सबको कौन कौन सी स्टोरी याद है, एंड मुझे नाम लिखना, एंड मैं उसमें से उस स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। कम से कम मेरे पास, मैंने आज गिने, मेरे पास 50 थंबनेल है, तो उसका मतलब उसमें से कुछ थंबनेल काट दो तो कम से कम मैंने 40 स्टोरी बनाई है। मुझे इतना तो यकीन है, मैंने थंबनेल गिने हैं। कोई थंबनेल डबल है, पर जब मैंने गिने तो 40 तो होंगे वो स्टोरी। तो चलो हम आगे इतना बात नहीं करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है बिलियनियर हस्बैंड टॉर्चर में एंड फिजिकली एंड ये स्टोरी जो मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ एंड एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये स्टोरी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है माय बिलियनियर हस्बैंड टॉर्चर में फिज़िकली एंड मेंटली था। हाँ, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे बेस्ट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, और मुझे बताना इस स्टोरी में से तुम लोग को पहली स्टोरी का क्या क्या याद है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक घर दिखाया जाता है, ना कि ज़्यादा स्मॉल होता है ना ही ज़्यादा बिग होता है, बहुत प्यारा सा घर होता है। और उसके अंदर में स्टोरी के स्टार्टिंग में एक बॉय को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में सोया होता है,
एंड उसके आईज से टीयर्स निकल रहे होते हैं और वो अपने एक हाथ को अपने हेड पे और एक हाथ पे अपने चेस्ट पे लेके वो दबा के ऐसे करके करवट नहीं होता है, करवट लेफ़्ट साइड करवट लेके सोया होता है और उसके आईज से टीयर्स निकल रहे होते हैं और कमरे में हल्की सी लाइट जल रही होती है और चाँद की खूबसूरत सी रोशनी आ रही होती है। तभी वॉशरूम का गेट ओपन होता है, वहाँ से एक बॉय आता है और वो आता है अपने वो शावर लेके आया होता है, आके अपने बाल को सुखाता है, फिर टॉवल को उसी कुर्सी पे ऐसे ही फेंक देता है और फिर वो नाइट सूट को पहनता है एंड आके वो उसी बॉय के बगल में लेट जाता है एंड उसके कमर में हैंड को ग्रैब करता है और उसके ना बैक साइड से स्मेल ले रहा होता है, इनहेल कर रहा होता है या फिर स्मेल कुछ भी लो। हाँ, फिर वो सो जाता है पर वो जो बॉय होता है वो अभी तक रो रहा होता है, उसकी आइज़ बंद होती है पर उसकी आंखों से टीयर्स निकल ही रहे होते हैं। फिर ऐसे ही लेटे लेटे सुबह हो जाती है क्योंकि अभी ही उन सबको अभी का टाइम 5 बज रहे होते हैं सुबह के। तो जैसे ही 7 बजते हैं उस लड़के की आइज़ ओपन हो जाती है, वो अभी तक नहीं सोया होता है, वो उसी पोजीशन में लेटा होता है। जब वो सुनता है कि बेल रिंग कर रही है तो वो उठ जाता है एंड उसे पहले बंद करता है, फिर वो बहुत स्लोली अपना पाँव ना उस पे क्या कहते हैं फर्श पे रखता है एंड फिर वो उठ जाता है। उसका बैक बहुत पेन कर रहा होता है एंड उसके पाँव में भी बहुत ज़्यादा सूजन सी होती है, जैसे कि कोई चोट के निशान हो या फिर उसे किसी ने बांधा हो कि उसके पैर इतने सूज गए हों। वो जाता है, वो सीधा वॉशरूम चला जाता है, वो फ्रेश होता है सही से, उसके बाद वो नहा लेता है एंड फिर वो बाहर आता है। वो पहले उस पर्सन की तरफ देखता है और फिर कुछ नहीं बोलता, वो सीधा ना नीचे चला जाता है। नीचे जाके किचन जाता है और ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर करने लगता है। उसके फेस पे कोई इमोशन नहीं होते हैं, वो बस नॉर्मल ही उठता है और अपने पेन को सहते हुए वो सब काम करने लगता है और फिर जब ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है तो वो ना उसे थोड़ा सा हीटअप होने के लिए मतलब कि लो गैस करके हीट होने के लिए छोड़ देता है गैस खाना को। सच में मैं थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ, आप लोग मैनेज कर लेना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा मेरे बोलने का तरीका। और नाम चेंज कर तुम लोग को याद ही होगा, मैं कभी भी किसी का नाम सही लेती नहीं हूँ, तो उसे भी आप लोग मैनेज करना। हाँ, तो फिर वो देखता है और छोड़ के फिर वो ना वो सफाई करने लगता है बाहर जाके। वो जल्दी से वो सफाई करता है और हमें फिर उस जगह का सीन दिखाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है। वो जो मेंशन होता है बहुत डार्क सा होता है एंड उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि वाइट हो या फिर कलरफुल हो या फिर कोई और सा कलर हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पे खाली ब्लैक होंगे, यहाँ तक कि जो फूल होते हैं वहाँ वो भी तक ब्लैक होता है। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई माफिया का घर हो। वो लड़का जो था वो धीरे धीरे करता है और फिर वो किचन में जाके फिर ब्रेकफास्ट को लगा देता है और वो सीढ़ी की तरफ देखता है तो वही बॉय जो होता है वो वहाँ से आ रहा होता है सीढ़ी पे से एंड वो फुल रेडी होता है, अपने सूट बूट में होता है एंड आके ना टेबल पे बैठ जाता है और फिर उस बॉय की तरफ देखता है जो कि वहाँ पे खड़ा होता है। तो उसे वो कहता है कि जंकुक खाना निकालो। वो उसे कहता है कि जंकुक ब्रेकफास्ट दो मुझे। तो वो देखता है उस इंसान की तरफ एंड वो फिर ब्रेकफास्ट को निकालता है एक प्लेट में एंड वो उसके आगे रख देता है और वो फिर वैसे ही खड़ा होता है। तो जो चेयर पे बैठा होता है जो इंसान, वो उसे ना देखता है और कहता है कि मेरे पास आओ। तो ना उसके ना हाथ बिल्कुल शिवर कर जाते हैं और उसकी बॉडी भी बिल्कुल कांपने लगती है। तो वो ना उसके आँख में अचानक से इतने आंसू से भर जाते हैं, वो ना उस आंसू वाले आँखों से ना उस इंसान की तरफ देखता है और फिर वो स्लोली ना उसके करीब आ जाता है। वो इंसान कहता है कि जंकुक बैठो मेरे पास। तो वो जो पर्सन होता है वो जंकुक, हाँ मैं जंकुक बुलाऊंगी, जंकुक वो ना अपनी तरफ ना एक चेयर करता है एंड उस पर बैठने जाता है। तो पर वो जो इंसान होता है वो चेयर को खींच लेता है, जैसे वो बैठने करता है तो चेयर खींच लेता है और हमारा जो जंकुक होता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बैक में ऑलरेडी बहुत पेन था
एंड जब वो गिरता है तो उसकी बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आती है। एंड वो जो इंसान होता है उसके फेस पे कोई भाव नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारी ये सीट है? तो जो जंगकुक होता है वो ना उस इंसान की तरफ देखता है और फिर उसके ना लैब की तरफ देखता है, तो वो वहाँ आके बैठ जाता है। उसके बैक में अभी भी पेन था और गिरा, उसकी वजह से भी उसे बहुत पेन हो रहा था, तो फिर भी वो आके बैठ जाता है। एंड जो इंसान होता है उसके ना कमर के अराउंड उसके बेली की तरफ ना हाथ करके ना उसे बहुत ज़्यादा टाइटली ना अपने चेस्ट से लगा लेता है और उसके ना बगल से वो ब्रेकफास्ट मतलब हाथ ले जाता है एक हाथ को और ब्रेकफास्ट को ना खाने लगता है। वो खुद खाता है, ना कि उसे खिलाता है। वो धीरे-धीरे खा रहा होता है एंड वो स्लोली ना हमारे जंगकुक के ना शर्ट के अंदर हाथ डाल के उसके बेली को टच करने लगता है और उसे पिंच करने लगता है। तो हमारे जंगकुक को तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। एंड वो ना उसकी तरफ देखता है, पर वो जो पर्सन होता है वो उसे अपने आइज़ दिखाता है, तो जंगकुक ना डर जाता है, तो वो कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप से ना ऐसे ही बैठा होता है। तो जो उस पर्सन का होता है उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो वो फिर ना जंगकुक से कहता है कि तुम उठो। जंगकुक जो होता है वो उठ जाता है एंड वो ना उसके सामने सर झुकाए रहता है। वो पर्सन कहता है कि तुम कितने अच्छे लगते हो ना ऐसे मेरे सामने सर झुकाए हुए, अपना सर उठाने की कभी हिम्मत मत करना, ठीक है ना? फिर वो ना पर्सन की आंखों से ना टीयर्स गिरने लगते हैं एंड वो थोड़ा सा ना अपने आइज़ को ऊपर करता है एंड उस बॉय का ना हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तेयोंग मेरी बेबी कहाँ है? तेयोंग मेरा बेबी कहाँ है? उसे 2 दिन हो गए हैं, उसने फ़ीड नहीं किया है, प्लीज़ उसे मुझे दे दो, मैं आइंदा नहीं भागूंगा यहाँ से, प्लीज़ मेरा बेबी मुझे दे दो ना, मेरे को दे दो मेरी बेबी। कहाँ है वो? क्या उसने फ़ीड भी किया? क्या उसने तुमने उसे फ़ीड करवाया? जो तेयोंग होता है वो उसकी तरफ देखता है और फिर ना वो अपने हाथ ना झटक लेता है, मतलब सॉरी जंगकुक का हाथ को झटक देता है और कहता है कि तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मना किया था कि यहाँ से आज के बाद मत भागना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम फिर भी भागे। वो जंगकुक जो है ना वो रोने लगता है। झटकने के बाद वो पूछता है सॉरी उससे वो बोलता है कि जंगकुक कहता है नहीं नहीं मैं अब नहीं भागूंगा, पक्का प्रॉमिस मैं नहीं भागूंगा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेबी को मुझे दे दो, मुझे उसे फ़ीड करवाने हैं, 2 दिन हो चुके हैं, प्लीज़ दे दो। तेयोंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो भले ही भूखा मरेगा पर मैं उससे तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें पता तो चले कि यहाँ से भागने का अंजाम क्या होता है। जंगकुक कहता है तुम मुझे हर्ट कर लो प्लीज़ पर मेरे बेबी को छोड़ दो, मुझे दे दो उस बेबी को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो अभी सिर्फ 1 हफ्ते का हुआ है, प्लीज़ मुझे उसे दे दो। उसे अगर फ़ीड नहीं कराया तो वो बहुत बीमार हो जाएगा, प्लीज़ दे दो। पर तेयोंग कहता है वो मर भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड फिर वो उसका हाथ को झटक देता है और वहाँ से ना वो निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। वो पहले बाहर निकलता है और मेंशन के अंदर कोई नहीं होता पर बाहर बहुत सारे गार्ड होते हैं। एंड वो एक गार्ड को बुलाता है और कहता है कि अगर इस बार ये यहाँ से भगा तो सोच लेना कि तुम लोग का क्या असर करूँगा मैं। एंड वो कहता है कि लॉक करो जल्दी से गेट को। तो वो जो गार्ड होते हैं वो सारे के सारे ना आते हैं, 2-3 गार्ड आते हैं एंड वो बहुत बड़ा गेट होता है, तो वो साथ में मिलके गेट को बंद करते हैं एंड ताला को लॉक करते हैं और चाबी तेयोंग के हाथ में ला के दे देते हैं। तेयोंग उस चाबी को लेता है और अपनी कार में बैठता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो। ड्राइवर वहाँ से लेके चला जाता है और हमारा जो जंगकुक होता है वो ऊपर चला गया होता है और वो बालकनी से देख रहा होता है कि वो जंगकुक ते जा रहा है एंड वो कुछ नहीं कर सकता। वो ना उसी बालकनी के ना साइड लग के ना बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेबी फ़ीड नहीं किया है, मैं क्या करूँ। एंड ऐसे उसे रोते रोते ना बिल्कुल दोपहर का टाइम हो चुका होता है एंड वो उठता है वहाँ से। फिर वो नीचे आता है, नीचे आके जो बर्तन जो गंदे हो गए हैं एंड ब्रेकफास्ट ऐसे ही रखा होता है, उसके हिस्से का रखा होता है, वो नहीं खाता एंड वो ना ऐसे ही जाके ना उसे ढक के अच्छे से रख देता है एंड जो बर्तन होते हैं उन्हें साफ़ करके वो अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ जाके देखता है तो ऐसे ही पूरा फैला होता है एंड अब हमें रोशनी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड होता है एंड बहुत सारे सामान इधर उधर फेंके होते हैं एंड वहाँ एक को
जंजीर सी होती है जिसमें वो ब्लड होता है एंड वो जाके उसे ना साफ़ करता है एंड फिर उसे उसी के जगह पे अच्छे से रख देता है एंड पूरा साफ़ सफाई करके वो बैठ जाता है। बैठ के वो सोचने लगता है कि उसकी लाइफ में ये हुआ क्या अचानक से। वो भले ही वो पहले लाइफ से खुश नहीं था पर वो उस लाइफ में खुश था, इतना तकलीफ़ नहीं था उसे, एक कैदी की तरह नहीं रहना पड़ रहा था। ना सोचने लगता है एंड हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जगह का जहाँ पे मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं, वो छोटा सा घर होता है एंड वो उसी घर में ना सफाई कर रहा होता है और फिर जल्दी वो सफाई करके फिर ब्रेकफास्ट को बनाता है एंड वो ना फिर डाइनिंग टेबल पे लगा देता है और कहता है मॉम डैड मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, आप दोनों आके कर लो। तो जंगकुक की जो मॉम होती है वो उसकी स्टेप मॉम होती है एंड उसके डैड जो होते हैं वो उसके रियल डैड होते हैं एंड उसके डैड जो होते हैं वो व्हील चेयर पे होते हैं और उसकी मॉम ना उसे लेके आ रही होती है एंड वो आती है वहाँ पे उनका व्हील चेयर लगा देती है और फिर वो खुद भी जाके बैठ जाती है। तो उसके डैड जो होते हैं वो जंगकुक से इशारा करते हैं कि तुम भी बैठ जाओ और वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और अपने डैड से कहता है कि नहीं डैड मुझे देर हो रहा है, आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है तो फिर कभी खाऊंगा आपके साथ। तो उसके डैड कहते हैं थोड़ा बहुत तो खा जाओ, तुम सुबह से बस लगे हो, आज क्या कोई नौकर नहीं आया क्या, सर्वेंट कहाँ हैं सबके सब। तो वो कहते हैं जंगकुक कहता है कि वो डैड वो जो सर्वेंट थी ना वो आज छुट्टी ले रखी हैं एंड मैंने सोचा कि क्या मॉम को थकाए तो मैंने खुद कर लिया। तो उसकी मॉम ना स्माइल कर रही होती है वो अंदर अंदर जंगकुक की तरफ कहती है और जाती है उसके ना पीठ को सहलाती है और उसके सर को भी और कहती है कि जंगकुक तुम्हारा आज इंटरव्यू है एंड अच्छे से इंटरव्यू देना और एक अच्छी सी जॉब लेना ताकि हम तुम्हारे डैड का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। तो वो जंगकुक ना अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ मॉम, वो ना फिर वहाँ से चला जाता है। तो जो जंगकुक के डैड होते हैं वो ना मिसिस जॉन की तरफ देखती हैं और कहते हैं कि जंगकुक फिर से बिना ब्रेकफास्ट करे चला गया, वो लड़का कब सुधरेगा, वो कितना होता जा रहा है और कमज़ोर होता जा रहा है, इससे काम पे ध्यान दे रहा है, तुम उससे उतना काम ना कराया करो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं मिसेस जॉन कहती है कि मैं उसे कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, वो खुद चाहता है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ एंड अपने पाँव पे चलने फिरने लगो ताकि आप भी काम करो तो उसे थोड़ा बर्डन कम होगा। तो वो ना इसी तरह से जंगकुक के डैड को चढ़ा बढ़ा के ना रखती है। तो जंगकुक डैड कहते हैं कि ये भी ठीक है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो वो भी कोई ना कोई जॉब कर सकते हैं, तो जंगकुक को इतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो चुपचाप ना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं पर उसे अंदर अंदर तकलीफ़ हो रही होती है कि उसका बच्चा भूखा पेट ही निकल गया अपने काम के लिए। जंगकुक जो होता है वो जल्दी जल्दी निकलता है और वो जल्दी से बस स्टैंड पे जाता है और फिर जाके बस इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बस आ भी जाती है और वो जहाँ जाना होता है वहाँ का पता बताता है और फिर वो बैठ जाता है और फिर वो आधे घंटे बाद वहाँ उतर भी जाता है और वो बहुत बड़ा सा एक ऑफिस होता है एंड वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ जॉब मिल गई तो मैं सच में अपने डैड को ठीक करवा सकता हूँ। वो काफ़ी खुश होता है और उम्मीद कर रहा होता है, प्रे कर रहा होता है कि मुझे यहाँ जॉब मिल जाए। अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी है। तो वो सोचता है कि पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं। वो थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि इतने सारी भीड़ में और इतने काबिल लोग थे, वो तो सिर्फ ज़्यादा तो नहीं यहाँ पर पढ़ा हुआ है वो फिर भी ना इंटरव्यू के लाइन में लग जाता है। काफ़ी लोग सैड होके निकल रहे होते तो काफ़ी लोग खुश निकल रहे होते हैं कि उन्हें नौकरी मिल गई। ये जो कंपनी होती है ये मतलब ये न्यू कंपनी ओपन हुई होती है जगह पे, इसका बहुत बड़ा ब्रांच कहीं और है और ये जो कंपनी है ये यहाँ पे न्यू ओपन हुई है, मतलब कि कोई किसी काम के लिए यहाँ पे। फिर जब उसकी बारी आती है, वो जब अंदर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है पर वो फिर भी जाता है अंदर और अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट करता है। तो वहाँ पे 4 लोग बैठे थे तो चारों ने अच्छे से इंटरव्यू लिया पर 3 ने इंटरव्यू लिया और जो चौथा था वो बैक साइड करके बैठा हुआ था, वो सिर्फ उसकी वॉइस सुन रहा था एंड उसकी वॉइस सुनने के बाद वो ना जब तक वो पीछे देखता है ना तो तब तक वो तीनों कह चुके होते हैं कि तुम सिलेक्ट हो चुके हो। तो वो ना हमारा जो जंगकुक होता है वो पीछे मुड़ जाता है जब वो पर्सन आगे की तरफ चेयर करता है तो ना वो आवाज़ लगाता है रुको।
तो जंगकुक ना पीछे मुड़ता है और कहता है कि यस सर। तो हम जो पर्सन होता है वो ना उसके तरफ देखता है, वो बिल्कुल ही उसे ना ऊपर से नीचे तक निहार रहा होता है एंड उसे देख के कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तो जंगकुक थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने अभी अपना नाम बताया था जब वो इंटरव्यू दे रहा था। वो कहता है कि जॉन जंगकुक। वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि तुम्हें कौन सा जॉब मिला है। वो कहता है कि मुझे सर्वे का काम मिला है। मतलब एक होता है ना वो जो सर्वे, जैसे कि मेरा अभी ध्यान में नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो। बोलता है कि मुझे ये काम मिला है। तो वो जंगकुक तो जो इंसान होता है वो कहता है कि नहीं, तुम मेरी सिक्योरिटी बनोगे। कुक शॉक हो जाता है, वहाँ के 3 पर्सन भी शॉक हो जाते हैं एंड उसमें से एक पर्सन होता है वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। न्यू है एंड ना ही वो उसके पास इतना वो पढ़ा हुआ है एंड उसके बोलने का तरीका अच्छा था, इस वजह से हमने उसे जॉब पे रखा है। तुम ऐसे उसे सिक्योरिटी नहीं बना सकते। पर जो तयंग होता है वो कहता है कि मैं इसे बनाना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगा, तुम्हें भी ये अपनी बातों से अच्छा लगा, तो ये मुझे जब भी मैं कोई ले जाऊँगा तो ये अपनी बातों से उन्हें इम्प्रेस कर सकता है। जो पर्सन होता है कहता है कि उन्हें इम्प्रेस करने, इस लड़के के इम्प्रेस करने से कुछ नहीं होता। तुम अगर कोई बात बोलते हो तो वो लोग मानते ही हैं। तुम इतना ना बनो, तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। मतलब वो स्लो बात कर रहे होते ताकि जंगकुक को नहीं आता है सुनाई। पर तयंग कहता है कि शांत रहो, ठीक है, मैं यहाँ का बॉस हूँ। तो फिर ना वो पर्सन शांत हो जाता है एंड वो ना जंगकुक के तरफ देखता है और कहता है कि कल से तुम जॉब पे लगोगे एंड तुम जा सकते हो। एंड ये जो होता है इवनिंग का टाइम हो चुका होता है, इतना लंबा चौड़ा लाइन लगा होता है। वो फिर ना चला जाता है खुश होके कि उसे सिक्योरिटी का नौकरी मिल गया। एंड वो थोड़ा सा घबरा भी रहा होता है कि इतना बड़ा जॉब और मामूली बात नहीं है कि बॉस के साथ इतनी जल्दी काम करना। तो वो थोड़ा शौक होता है पर वो खुश भी होता है कि हाँ वो कर लेगा, उसे अगर बताएंगे तो वो कर लेगा, ऐसा नहीं है वो नहीं कर पाएगा, वो कर लेगा। वो खुश होके वहाँ से चला जाता है एंड उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है। वो सोचता है कि अगर मैं 3-4 महीने भी अच्छे से काम कर लिया रेगुलर तो मैं बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लूँगा एंड अपने डैड का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊँगा। एंड वो खुश होके चला जाता है। वो जाता है बस स्टैंड पे, फिर से बस लेता है और फिर खुश होके अपने घर चला जाता है। वो जाता है तो उसे भूख लग जाती है, तो वो ना किचन में जाता है और देखता है कि ब्रेकफास्ट ही जो सुबह वो बना के गया था उसमें से कुछ बना है ना, दिन में कुछ बना ही नहीं। वो ना उसे ही किचन में लेके खाने लगता है एंड उसे अचानक से ना कोई हिट करता है उसके सर में एंड किसी ना जैसे कि डंटे उंटे से की हो, तो उसको ना सर में बहुत पेन होने लगता है एंड वो पीछे घूमता है तो देखता है कि उसकी मॉम है एंड उसकी आँख से टीयर्स निकलने लगता है। उसके ना खाना जो उसने एक लुकमा लिया होता है वो भी अभी उसने अच्छे से चबा के अंदर भी नहीं निकला होता है, वो ऐसे ही होता है एंड उसके आइज से टीयर्स निकलने लगते हैं। एंड उस मिसेस जॉन जो होती है वो कहती हैं कि तुम ऐसे सीधा आके खा कैसे लगने। हाँ, वो जंगकुक ना अपने मुंह में भरते हुए कहता है मॉम मुझे भूख लग रही थी, इवनिंग का टाइम हो गया, मैंने कुछ नहीं खाया, इस वजह से। उसकी मॉम जो होती है ना उसी डंडे से ना एक और उसके ना पाँव पे मारती है एंड जंगकुक हमारा जो होता है ना वो अपने पाँव पकड़ लेता है एंड वो ना अपनी मॉम की तरफ देखता है। तो उसकी मॉम कहती है कि जॉब मिला कि नहीं। हमारा जो जंगकुक होता है वो कहता है कि हाँ मिल गई है और सैलरी भी अच्छी है। उसकी मॉम देखिए कितनी है सैलरी, वो कहता है कि 25,000 है। उसकी मॉम जो होती है वो खुश हो जाती है कि इतने से उम्र में इतनी अच्छी जॉब मिलना बहुत मुमकिन बात है। एंड हमारे जो जंगकुक का एज नहीं बताया, जंगकुक का एज अभी 19 है, वो 20 का होने वाला है। खुश हो जाती है और फिर ना वो जंगकुक को ना देखती है और वो जो मारी होती है ना उसे देखती है, तो जंगकुक के आँख से टीयर्स भी निकल रहे होते हैं। वो ना जंगकुक के कहती है कि ठीक है तुम ये खा लो एंड वो ना उसे खुद ही उस प्लेट को उठा के ना उसे हाथ में दे देती है और कहती है कि वहाँ बैठ के खा लो। वो नीचे की तरफ इशारा करी होती है, अभी भी उसके अंदर रहम नहीं आया होता है। वो जाता है वहाँ पे नीचे में बैठ के ना खाने लगता है। वो आज खुश होता है कि उसे उतनी मार नहीं पड़ी, वरना मिसेस जॉन उसे बहुत मारा करती है कि उसने आज इतना कम कैसे कमाया, इतना कम पैसे कैसे आए, उसने कभी खा तो नहीं लिया बाहर। पर आज वो थोड़ा खुश था क्योंकि उसे खाना मिला, वो उसे खाने लगता है। वो खुश होता है थोड़ा सा कि आज उसे उतनी मार नहीं पड़ी एंड वो खाता है। फिर धीरे धीरे सारे काम को करने लगता है, साफ़ सफाई करता है फिर वो डिनर तैयार करता है एंड अपने डैड के बाहर आने से पहले ना वो कमरे में चला जाता है ताकि उनके डैड को ये ना लगे कि वो खुद आके काम करा है। तो वो फिर ना
अपने कपड़े वपड़े चेंज करके वो बाहर आता है। उसके डैड भी आ चुके होते हैं, 8 बज चुके होते हैं एंड सब के सब डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। इस बार जंगकुक भी बैठा होता है। वो रात में बैठता था खाने के लिए, पर वो दिन में और ब्रेकफास्ट में नहीं बैठता था, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था तुम्हें एक ही टाइम का खाना मिलेगा, या फिर तुम रात में खाओ या फिर सुबह खाओ या फिर दोपहर में खाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो हमारा जो जंगकुक होता है वो ज़्यादातर रात में ही खाता था, क्योंकि वो अपने डैड से बाकी टाइम छुपा सकता था कि हाँ वो बाहर खा लेगा या फिर वो जल्दीबाजी में है, पर वो रात में नहीं कर सकता, तो वो ना रात में खाया करता था। उसके डैड पूछते हैं कि जंगकुक तुम्हारा कैसा गया इंटरव्यू, तो जंगकुक बहुत खुश होकर अपने डैड को बताता है कि मेरी नौकरी लग गई और बहुत अच्छी सैलरी भी है। तो उसके डैड ना खुश हो जाते हैं कि वाह उसके बेटे को इतनी अच्छी जॉब मिल गई और इतनी बड़ी कंपनी में, तो वो खुश हो जाते हैं एंड जंगकुक को इतना सर पे पैट करते हैं क्योंकि उसके बराबर में बैठा होता है एंड उसे कहते हैं शाबाश। उसका जो डैड होता है खुश होता है, जंगकुक भी अपने डैड को खुश देख के वो खुश होता है। वो अपने डैड का हाथ पकड़ता है और कहता है कि डैड अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे एंड हमारी फैमिली फिर से पहले जैसी हो जाएगी। वो जाके फिर जल्दी जल्दी खाना वाना ख़त्म करके साफ़ सफाई करके जंगकुक जाके ना अब सो जाता है। वो जल्द रेडी भी करता है अपने आप को एंड अपने कपड़े वपड़े को सेट करके रख देता है ताकि उसको कल जल्द से जल्द पहन के वो जा सके। वो सो जाता है। फिर हमें तयोंग की तरफ का दिखाया जाता है। तयोंग ना अपने ऑफिस से घर आ गया होता है। वो उसका जो ये मेंशन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है, ना कोई डार्क होता है ना कुछ होता है, एक नॉर्मल सा मेंशन होता है जो कि ये भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। वो आता है, वो देखता है अपने मॉम डैड को जो कि डाइनिंग टेबल पर उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो अपने मॉम डैड को ना देखते हुए पहले ऊपर जाता है, जो अच्छे से फ्रेश होके जब वो नीचे आता है तो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाने लगता है। और वो देखता भी नहीं है कि उसके मॉम डैड उसी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उससे थोड़ा सा बात करे या फिर उसके साथ खाना खाए। पर तय आके खाने लगता है एंड उनसे कोई बात नहीं करता। तो उसके जो तयोंग के डैड होते हैं वो खुद बोलते हैं कि तयोंग तुम कैसा गया तुम्हारा आज का दिन। तो तयोंग कहता है कि अच्छा था। फिर खाने लगता है तो उसकी मॉम कहती है कि तयोंग क्या तुम हमें भी थोड़ा टाइम दोगे, हमसे बातें करो, हम बोर हो चुके हैं यहाँ रह रह के। तो जंगकुक कहता है कि अब फिर कहीं और चले जाओ। तो तयोंग बोलता है तो वो तयोंग की जो मॉम होती है वो तयोंग की तरफ देखती है और कहती है कि ऐसे तुम नहीं बात कर सकते, हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, कम से कम हमारे लिए तो तुम एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान बन सकते हो, इतना हार्टलेस किस लिए बनते हो। वो कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ एंड कोई मैं ऐसा मैं अपनी वजह से नहीं हुआ, आप दोनों की वजह से हुआ हूँ, आप दोनों ही ऐसे थे जिसकी वजह से मैं ऐसा हूँ। उसके मॉम डैड कहते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं थे, हमारी हालात ऐसी थी, हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा भी। पर तय जो होता है वो उस खाने को ना नीचे गिरा देता है और कहता है कि क्या रोज़ के रोज़ इस बात को छेड़ना ज़रूरी है, मैं नहीं करना चाहता आप लोग से बात एंड आप लोग को यहाँ रहना है तो रहो, वरना गांव जाके उस मेंशन में रह लो, पर मुझसे दूर रहो। खुश हो या फिर दुख हो या फिर कैसा भी हो, पर मुझसे कोई बात मत करो। वो ऐसे ही ना उसे छोड़ छाड़ के ना चला जाता है ऊपर। वो हाफ़ ही खाया होता है एंड वो जो मिसेस किम एंड मिस्टर किम जो होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड उन लोगों के आँख में टीयर्स होते हैं एंड वो सोचते हैं कि हम यहाँ से चले ही जाते हैं, जब से हम यहाँ आए हैं वो उसने ठीक से खाना वाना नहीं खाया है। वो जब भी हमें देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग चले जाएंगे। वो लोग रातों रात चले जाते हैं। वो अपने बेटे के कमरे की तरफ देखते हैं एंड वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और हमारा जो तयंग होता है वो रूम में जाके ना लेटा होता है एंड वो सोचता है कि वो बॉय कितना अच्छा था एंड कोई ऐसा बॉय है जो मुझे अभी पसंद आया है। वो खुश होता है और फिर वो सो जाता है। वो उसकी स्माइल काफ़ी डेंजर सी लग रही होती है एंड वो सो जाता है धीरे धीरे। और फिर उसे मिडनाइट में ना मैसेज आता है एंड उस फ़ोन में सारे के सारे जंगकुक की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है एंड वो उससे पढ़ता है थोड़ी देर एंड वो खुश हो जाता है और कहता है कि वाह सच में स्टेप मॉम क्या सच में इतनी बड़ी होती है, मुझे तो नहीं पता था, अब मज़ा आएगा। एंड वो उस फ़ोन को साइड में रखता है और फिर से सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जंगकुक सही से अच्छे से जल्दी से तैयार होता है एंड काम वाम करके ब्रेकफास्ट लगा के वो अपने मॉम डैड के आने से पहले ही ना वो निकल जाता है क्योंकि उससे ऑलरेडी लेट हो रहा होता है।
तो वो जल्द से जल्द जाके ऑफिस जाता है एंड वो सबको गुड मॉर्निंग करता है एंड सबको अच्छा लगता है। ये पहला का है जो सबको आके गुड मॉर्निंग कर रहा है और इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, तो सबको अच्छा लगता है। एंड वो जल्द से जल्द जाता है, वो त्योंग के केबिन के सामने जाके नॉक करता है एंड त्योंग कहता है कि अंदर आ जाओ, तो वो जाता है एंड कहता है कि बॉस मुझे क्या करना पड़ेगा। वो जंगकुक ना सॉरी त्योंग ना देखता है जंगकुक की तरफ एंड वो उसे वर्क दे देता है और कहता है कि तुम्हारा केबिन यही है। एंड वो देखता है तो उसके ऑफिस के अंदर ही, मतलब उसके सॉरी हाँ ऑफिस के अंदर ही था उसका एक तो छोटा सा केबिन एंड उसके अंदर कहता है कि तुम जाके वहाँ काम करो। एंड वो जाता है, वहाँ काम करने लगता है एंड वो शीशा सा लगा होता है, शीशा का बना होता है और पूरा आर पार दिख रहा होता है। वो जाके तो अपना काम करने लगता है, जो समझ नहीं आता वो पूछता है आके, ऐसा नहीं है जंग त्योंग बताता नहीं है और क्या कोई उसे देख के या फिर कोई चीज़ कर रहा हो, वो बस उसे देखता था एंड उसे काम बता दिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन चलने लगते हैं, 1 मंथ ऐसे ही चलता है एंड जब त्योंग की सैलरी सॉरी जंगकुक की सैलरी आ जाती है तो वो खुश होता है एंड आज बहुत खुश होकर घर गया होता है। और फिर वो जाके ना अपने डैड के हाथ में उस सैलरी को रखता है और कहता है कि डैड देखो मुझे सैलरी मिल गई एंड हम कल से ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। एंड उसकी मॉम उस पैसे को देखती है और फिर ना उसके डैड के हाथ से ले लेती है और कहती है कि इसे मैं अपने पास रखती हूँ। और फिर वो रख लेती है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जब मिसेस जॉन के फ़ोन पे ना किसी का कॉल आता है और कहता है कि मॉम मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे जल्दी पैसे भेजो, मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। वो कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसे अभी तो दिए थे तुम्हें पैसे, तुम्हें इतनी जल्दी पैसे की क्या ज़रूरत है। पर वो बॉय कहता है कि मॉम मुझे पैसे चाहिए, समझे आप। एंड उसकी जो मॉम होती है वो तुरंत उस पैसे को देखती है और फिर वो कहती है कि ये तो जंगकुक ने पैसे उसके यहाँ सैलरी मिली है उसके लिए। वो कहता है कि आपको जंगकुक की फ़िक्र है, मेरी नहीं, मुझे जल्दी से पैसे दो, मुझे कम से कम 30-40 हज़ार रुपये दो। मॉम कहती है कि तुम्हें 30-40 हज़ार की क्या ज़रूरत है। पर जो बॉय होता है वो ना कहता है कि आपको मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी बातें बोल के ना वो अपनी मॉम से ना पैसे मंगवा लेता है। उसकी मॉम उसी पैसे को ना भेज देती है। रोज़ सुबह जब जंगकुक उठता है, आज संडे होता है, तो वो कहता है कि डैड चलो हम आज डॉक्टर के चलते हैं एंड हम आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज करवाएंगे ताकि वहाँ से अच्छे से इलाज हो सके आपका। तो वो ना मॉम के साथ ना कहता है कि चलो मॉम। उसकी मॉम जो होती है वो कहती है कि पैसे मेरे पास अभी नहीं है। तो उसके डैड पूछते हैं कि पैसे तो तुमने लिए थे। तो जंगकुक कहता है कि क्या हुआ मॉम, पैसे आपने लिए तो थे। वो ना वो जो जंगकुक की मॉम होती है जंगकुक की तरफ देखती है और अपना आइज़ को रोल दिया और अपने हस्बैंड को कहती है कि वो तो मेरा बेटा ने मुझसे पैसे मंगाए, मैंने उसे दे दिया, उसे बहुत ज़रूरी था। तो उसके डैड कहते हैं कि वो सिर्फ आवारागर्दी करता है, यहाँ से दूर जा चुका है एंड वो तुमसे हमेशा पैसे मंगवाता है, क्या तुम उसे हमेशा पैसे देती रहोगी, क्या तुम्हें हमारी फ़िक्र नहीं है। जंगकुक इतना पैसे कमाता है और ये सब करता है, तुम्हें फिर भी फ़िक्र नहीं है। हाँ कि मोम ना चीखने चिल्लाने लगती है कि वो भी हमारा बेटा है, वो छोटा है, वो अभी पढ़ रहा है, उसे ज़रूरत था तो मैंने भेज दिया और कौन सा जंगकुक फिर से कमा लेगा। तो कहता है मिस्टर जॉन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो अपने पैसे जोड़ रहा है, उसे भी वो कुछ खर्च नहीं करता, वो अपने ऊपर खर्च नहीं करता, ना खाता है ना पीता है, वो मेरे लिए जोड़ता है। पर मैं सोच रहा था कि इस बार मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं भी अपने बेटे के साथ काम करवा सकूंगा। तुम हमेशा ऐसे करती हो, उसे महीने की सैलरी भेज ही देती हो, सॉरी महीने की पॉकेट मनी भेज देते हो, फिर भी तुम भेजती हो। उन दोनों में ना आर्ग्यूमेंट होने लगता है एंड अचानक से ना जंगकुक के डैड को ना काफ़ी ज़्यादा ना हार्ट में पेन होने लगता है एंड वो ना बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। तो अच्छा जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो जल्द से जल्द ना एम्बुलेंस को फ़ोन करता है एंड जल्द से जल्द वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद जंगकुक को पता चलता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया था एंड जल्द से जल्द हमें इलाज करना पड़ेगा एंड जंगकुक को कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए होता है।
तो वो शॉक हो जाता है कि 1 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगा। एंड मिसेस जोन जो होती है वो जंगकुक को देखती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हुआ, क्या ज़रूरत थी अभी तुम लोग इलाज कराने की, हम अगले महीने करवा सकते थे पर तुम्हें जाने की बहुत जल्दी थी। वो जंगकुक ना अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है कि मॉम, मैंने सोचा डैड के जल्द से जल्द इलाज करवा दे, डैड जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे। डैड हमेशा ही बहुत बुरा फील करते हैं जब भी वो व्हील चेयर पर रहते हैं, और आपने क्या किया, अपने डैड का ऐसे हालत किया। जंगकुक की मॉम ना जंगकुक को एक स्लैप मार देती है एंड वो उसे कहती है कि तुम चुप रहा करो, जल्द से जल्द जाओ एंड पैसे का इंतज़ाम करो, और मैं कोई इंतज़ाम नहीं करने वाली, तुम ही करके लाओगे, समझे तुम। और उसके ना हेयर्स को पकड़ के ना वो बहुत टाइटली पकड़ के बोल रही होती है एंड जंगकुक को ना वो साइड में फेंक देती है और गिर जाता है। जंगकुक से कहती है जाओ और पैसे लेके आओ, पर जंगकुक ना हमारा उठ जाता है क्योंकि उसके डैड है। वो जल्द से जल्द उठता है और वो सोचता है कि वो क्या करे, वो पैसे कैसे इकट्ठा करे, वो भी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मामूली बात नहीं है। एंड वो ना जल्द जल्द जाता है और उसके पास उसके बॉस का नंबर होता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि बॉस मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। तो उसके जो बॉस होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। और वो जो जंगकुक होता है वो कहता है कि क्या क्या आप मुझसे मिल सकते हो। वो ना कहता है कि ठीक है। एंड जंगकुक को ना त्योंग ना वो बता देता है कि कहाँ आना है। जंगकुक ना त्योंग ने जंगकुक को अपने मेंशन में बुलाया होता है। वो मेंशन में आता है एंड फिर वो आके देखता है तो त्योंग ना वहाँ बैठा होता है और वो ना नाइट सूट में होता है, मतलब कि वो ऐसे ही होता है पहना हुआ नॉर्मल से कपड़े। वो आता है जंगकुक एंड उसके सामने ना खड़ा हो जाता है। तो त्योंग जो होता है वो कहता है कि तुम बैठ जाओ। एंड वो देखता है कि जंगकुक बहुत घबराया हुआ है तो वो बोलता है कि क्या हुआ। जंगकुक कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। वो जंगकुक ये सब बोलता है तो बोलता है कि कितने। वो कहता है कि 1 लाख। त्योंग कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो जंगकुक कहता है किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, क्या जब तक 1 साल ना हो जाए तब तक का कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी 1 लाख रुपए पूरे ना हो जाए क्या तब तक का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। तो जंगकुक कहता है ठीक है मैं करने को रेडी हूँ, क्योंकि उसे बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि उसे पैसे बहुत जल्द जल्द लाने हैं। तो त्योंग कहता है कि नहीं ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जंगकुक थोड़ा शॉक हो जाता है, कहता है कि फिर कैसा है। तो वो जो होता है त्योंग कहता है कि लो तुम पढ़ लो। एंड वो ना देखता है और वो उसे पढ़ने लगता है और पढ़ के कहता है कि ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जंगकुक कहता है कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें 1 ईयर के लिए मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारी फैमिली का जो भी खर्चा होगा, जो भी तुम्हारे डैड के इलाज में लगेंगे, वो सारे पैसे मैं दूंगा। एंड पर तुम्हें 1 ईयर के लिए मेरे हस्बैंड बनना पड़ेगा। जंगकुक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि फिर ठीक है जाओ, अब मेरे पास भी फिर पैसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे भी किसी से ये मैरिज कॉन्टैक्ट करना है। एंड कोई नहीं तुम नहीं कर रहे हो तो ये कोई और कर लेगा। तो जंगकुक ना फिर देखता है और कहता है कि क्या सच में ये करना ज़रूरी है, क्या आप मुझे ऐसे पैसे नहीं दे सकते। मैं वादा करता हूँ कि जब तक ये पैसे भुगतान नहीं हो जाते मैं वर्क नहीं छोड़ूंगा। वो जंगकुक फिर ना त्यों कहता है कि मुझे तुम छोड़ो या फिर ना छोड़ो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड तुम बताओ ये इस पे रेडी हो रहे हो या फिर नहीं। तो हमारा जो जंगकुक होता है वो ना थोड़ी देर सोचता है एंड फिर ना वो साइन कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे दे दो। एंड ना हमारा जो त्योंग होता है वो किसी को कॉल करता है एंड वो इंसान आता है और त्योंग के हाथ में वो पैसे देता है और उस पैसे को त्योंग ना जंगकुक को देता है और जंगकुक जो होता है वहाँ से जाने लगता है। तो त्योंग कहता है कि तुम्हें नाइट में यहाँ आना है। तो जंगकुक कहता है कि पर मेरे डैड। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, जब हमारी शादी हुई है तो वेडिंग नाइट भी होगी ना। जंगकुक बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है वेडिंग नाइट। हमारा जो त्योंग कहता है कि हाँ हम जब हमारी मैरिज हुई है तो वेडिंग नाइट भी होगी। तो जंगकुक कहता है ये तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो इसमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो जंगकुक कहता है कि सॉरी त्योंग कहता है कि जब मैरिज होती है तो ये भी ज़रूरी होता है एंड तुम जा सकते हो। हमारा जो जंगकुक होता है अभी वो उतना नहीं सोचता, फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो गया होता है कि वो अचानक से क्या हो गया, उसकी शादी भी हो गई। जल्दी से जल्द जाता है एंड वो जाके पेमेंट कर देता है पैसे का। एंड फिर ना उसे डैड के हार्ट का ना ऑपरेशन चलने लगता है और कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं। एंड उसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि वो अब सेफ़ है एंड
उनके यहीं पे 1 मंथ तक रखना पड़ेगा एंड जो भी खर्चा होगा आपको अभी ही पे करना पड़ेगा ताकि हम उनका ध्यान अच्छे से रख पाए। तो वो कहता है कि कितने पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने बोला कम से कम 5 लाख तो लगेंगे। तो जंकुक शॉक हो जाता है, कहता है कि 5 लाख इतने बहुत होते हैं ये, और आपने ऑपरेशन करने से पहले बताना चाहिए था कि आप यहीं पर रखने वाले। तो वो कहते हैं डॉक्टर कि नहीं, ऐसा ज़रूरी है एंड अगर आप नहीं करवाना चाहते, अगर इन्हें कहीं और लेना जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, हम यहीं रखेंगे एंड वो जंकुक को बोलती है जहाँ से 1 लाख रुपए लेकर आए हो वहाँ से 5 लाख रुपए भी ले आओ। तो जंकुक कहता है कि मैं कहाँ से लाऊंगा एंड आपको पता है मॉम क्या हुआ है। वो उनकी मॉम कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, जाओ और लेके आओ एंड पैसे यहाँ जमा करो और फिर जहाँ भी जाना चाहते हो जाओ। तुम नहीं रहो तो यहाँ पे अच्छा है, तुम बस पैसे ले आओ जल्दी जाके। तो जंकुक कहता है कि पर मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। फिर वो ते कोई फ़ोन करता है तो तेंग कहता है कि हो गई तुम्हारे डैड के ऑपरेशन। जंकुक कहता है कि हाँ हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आ जाओ तुम। वो ना जंकुक थोड़ा हिचकिचाता है और बोलता है कि मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। तो हमारा जो तेंग होता है वो स्माइल करता है एंड उसकी स्माइल बहुत डार्क होती है। तो वो ना थोड़ा सा ना स्माइली फेस बना के बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। तो हमारा जो तेंग होता है, सॉरी जंकुक होता है, वो कहता है कि 5 लाख चाहिए मुझे एंड मेरे डैड को यहीं रख के 1 मंथ तक इलाज करवाना पड़ेगा। हमारा जो तेंग होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम डॉक्टर के QR कोड मुझे भेज दो, मैं भेज दूँगा। तो एंड वो जाता है, उसे भेज देता है एंड जंकुक ने कुछ नहीं सोचा होता है कि उसके साथ क्या होगा आगे। भेज दिया होता है एंड उसके डॉक्टर के पास इतने पैसे आ भी गए होते हैं एंड उसकी मॉम ना शॉक हो जाती है कि इतने पैसे किसने दिए। तो वो पूछती है कि किसने दिए तुम्हें पैसे। वो कहता है कि वो बॉस ने। तो अच्छा ठीक है एंड जंकुक जो होता है वो अपने डैड के पास जाता है एंड उसके डैड ना हल्के हल्के इसको ओपन कर चुके होते हैं। वो देखते हैं और ना अपने बेटे की तरफ देखते हैं और उसके आई से ना टीयर्स निकलने लगती है। और जंकुक कहता है कि डैड आपको इतना टेंशन नहीं लेने हैं, मैं ठीक है, मैं सब कुछ कर लूँगा, कोई बात नहीं ना, वो भी तो हमारा ब्रदर है ना, और मेरा ब्रदर है ना, कोई बात नहीं, उसे ज़रूरत होगी, आप इतना टेंशन मत लो। तो उसके डैड की ना आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं और अपने बेटे को देखते हैं और उसके डैड बोल नहीं सकते क्योंकि उसके ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। वो जंकुक कहता है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाओ एंड आपके धीरे धीरे पैर का भी आपका इलाज चल रहा है, तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में रहेंगे एंड ना फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसके आंखों से ना आंसू निकल रहे होते हैं। उसे अब याद आया होता है कि जैसे ही जंकुक बाहर निकलता है एंड उसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और जंकुक कहता है कि वो बॉस ने मुझे बुलाया है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्यों। जंकुक कहता है कि जो पैसे लिए उसके लिए। वो बोलने ही वाला होता है अपनी मॉम को तो कि उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है। तो उसकी मॉम ना सीधा बोल देती है कि जाओ। उसे ऐसा नहीं है कि रोकती है या फिर उससे कुछ ज़्यादा पूछती है, नहीं पूछती। वो जंकुक कहती है जाओ यहाँ से एंड उसकी मॉम ना अब उस वाले कमरे में चली जाती है जहाँ पे उसके डैड होते हैं एंड वहाँ जाके बैठ जाती है एंड उसके डैड जो होते हैं वो बेहोश हो चुके होते हैं क्योंकि उन्हें दवाई ज़्यादा दी गई होती है एंड नींद का भी इंजेक्शन दिया होता है, तो वो सो गए होते हैं एंड उसकी मॉम जो होती है उसी कमरे में ना वो भी लेट जाती है क्योंकि 8 बज चुके होते हैं रात के। जंकुक जो होता है वो अब उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसने क्या किया एंड उसे क्या करना पड़ेगा वो तेंग के साथ। एंड उसने कहा वेडिंग नाइट, वो किसी से प्यार भी नहीं करता एंड उसके ऐसे सपने तो नहीं हैं कि वो इतनी जल्दी इतने ऐसे ही किसी को अपना सब कुछ दे दे। वो तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है पर वो अब कुछ नहीं कर सकता, उसने पैसे लिए हैं तो उसे जाना होगा एंड वो ना जाता है, गाड़ी लेता है, सॉरी टैक्सी बुलाता है एंड फिर वहाँ से चला जाता है। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और फिर थोड़ी देर बस का इंतज़ार करता है, बस आता है, फिर वो ना तेंग के मेंशन की तरफ जाने लगता है और फिर वहाँ जाता है और थोड़ी देर पहले थोड़ा बहुत क्या कहते हैं बस स्टैंड थोड़ा दूर होता है तो वो पैदल जंकुक के तय के मेंशन तक आता है एंड आके वो जैसे ही गेट को नॉक करना वाला होता है वैसे ही गेट ओपन हो जाता है एंड वो उसके अंदर चला जाता है। थोड़ा शॉक तो होता है, उसके अंदर जाता है और
कुछ सर्वेंट होते हैं, वो सर्वेंट कहते हैं कि आपको बॉस ऊपर वाले कमरे में बुला रहे हैं। तो जंगकुक ना ओके बोल देता है और फिर वहाँ से ना ऊपर चला जाता है और ऊपर जाता है तो देखता है कि त्योंग ना ड्रिंक कर रहा होता है एंड वो जो होता है ऐसे कैजुअल कपड़े में होता है एंड अपने रूम में बैठा होता है और वो ना टीवी तक की तरफ देख रहा होता है। देखता है कि जब जंगकुक आया है तो वो ना जंगकुक को देखता है एंड टीवी का रिमोट लेता है और उसे बंद कर देता है और जंगकुक को कहता है कि तुम आ गए। जंगकुक ना हाँ में नोट करता है एंड फिर वो वहीं पे खड़ा हो जाता है एंड वो ना रूम को देखने लगता है। रूम में ऐसा कुछ तो नहीं होता है कि जैसे कि कोई डेकोरेशन हो या फिर कुछ हो, वो नॉर्मल सा रूम होता है और बिल्कुल क्लीन होता है। उससे पूछता है कि क्या तुमने डिनर किया है? तो जंगकुक ना कुछ नहीं बोलता। तो त्योंग का ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा मतलब फेस का क्या बोलते हैं, त्योंग के ना फेस का रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है एंड वो ना त्योंग के तरफ जंगकुक के तरफ देखता है और वो पूछता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा कि जो वॉइस होती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल या फिर सॉफ्ट नहीं होती एंड वो बहुत ज़्यादा है ना जैसे चिल्लाना वाला या फिर आप डार्क भी बोल सकते हैं। एंड जंगकुक जो होता है वो पूरा शिवर कर जाता है। जंगकुक कहता है कि हाँ। त्योंग कहता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा कि तुमने डिनर किया कि नहीं? जंगकुक कहता है नहीं अभी तक नहीं। जो त्योंग होता है वो ना नीचे सर्वेंट को कॉल लगाता है एंड उन्हें डिनर लाने के लिए बोलता है। तो वो जो नीचे सर्वेंट होते हैं वो हम भरते हैं एंड ऊपर डिनर लेके थोड़ी देर में ही आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एंड माँ जो जंगकुक होता है वैसे का वैसे खड़ा होता है, वो बैठा तक नहीं होता है। 15 मिनट हो चुके होते हैं एंड जंगकुक जो होता है ऐसे देख रहा होता है एंड त्योंग ना जंगकुक की तरफ देख रहा होता है। वो दोनों बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में हमारा जंगकुक होता है, त्योंग तो खैर नहीं होता है। त्योंग अब उस जब ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ, डिनर जब वहाँ लग जाता है टेबल पे, उनके सोफ़े के सामने एक टेबल होती है छोटी सी, वहाँ पे लगा देती है और सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। एंड जंगकुक को फिर वो बुलाता है और कहता है कि यहाँ आओ बैठो और डिनर करो। एंड जंगकुक ना जाके वहाँ बैठ जाता है और ना एक बार त्योंग की तरफ देखता है और त्योंग कहता है कि करो। वो ना डिनर करने लगता है एंड माँ जो त्यों होता है वो भी करता है और दोनों का हो जाता है। तो सर्वेंट फिर आते हैं एंड वो लेके सारे के सारे चले जाते हैं और फिर जो माँ त्योंग होता है क्या तुम उससे पूछते हैं क्या तुम फ्रेश होना चाहते हो? माँ जंगकुक कहता है कि फ्रेश नहीं। माँ जो त्योंग होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे इंटीमेट नहीं हो सकता, तुम जाके पहले नहा लो। तो माँ जो जंगकुक जब ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो फिर ना त्योंग की तरफ देखता है और कहता है कि इंटीमेट? तो वो कहता है कि हाँ हमें वेडिंग नाइट मनानी है ना। मुझे पसंद नहीं कि तुम्हारी बॉडी से ये स्मेल आए एंड अभी तुम्हारी बॉडी से पसीने की बहुत स्मेल आ रही है, तो तुम जाके पहले जल्दी से नहा लो। तो जंगकुक कहता है कि क्या आज ही करना ज़रूरी है क्या? आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? तो हमारा जो त्यों होता है ना वो जंगकुक की तरफ देखता है एंड जंगकुक का ना हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेता है, उसे ना बहुत ही ज़्यादा ना फोर्सफुली उठाता है और जाके ना उसे वॉशरूम में ना धक्का सा दे देता है और कहता है कि जल्दी से फ्रेश हो एंड बाथ लो और जल्दी आओ, मुझे वेट करना पसंद नहीं है, समझे तुम? हमारा जो त्यों होता जंगकुक होता है उसकी आँखों से ना टीयर्स निकल जाते हैं एंड उसे बहुत बुरा फील होता है, पर उसने पैसे लिए होते हैं एंड वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो जल्दी से जाकर ना बाथ लेता है एंड वो बाथरोब भी देखता है वहाँ पे, तो उससे पहन के और बाहर आ जाता है। हमारा जो त्यों होता है वो ना ड्रिंक अप कर रहा होता है और वो बेड पे बैठा होता है बिल्कुल एक माफिया की तरह। जब वो जंगकुक को देखता है तो वो अपने ड्रिंक को ना साइड में रखता है टेबल पे, बेड के साइड में एक टेबल होता है उसके ऊपर रख देता है और फिर ना जंगकुक की तरफ जाता है और जंगकुक का हाथ पकड़ता है और सीधा ना उसे बॉल पे ना पिन कर देता है एंड उसके ना लिप पे अपने लिप लग के और उसे किस करने लगता है। और उसे बिल्कुल भी नॉर्मल या फिर सॉफ्ट किस नहीं कर रहा होता, वो बहुत ज़्यादा बाइट करके उसे किस कर रहा होता है। जंगकुक जो होता है वो त्योंग को हटाने लगता है और फिर जब देखता है त्योंग जब देखता है जंगकुक उसे हटा रहा है तो बहुत ज़्यादा ना अपनी ग्रिप ना टाइट कर देता है और बहुत फोर्सफुली ना किस करने लगता है। तो हमारा जो जंगकुक होता है वो रोने लगता है, वो ना बार बार हटने को बोल रहा होता है त्योंग को, पर त्योंग नहीं हट रहा होता है। वो जिसे ना उसके पूरे बाथरूम को उतार देता है एंड उसकी बॉडी पे ना किस करने लगता है जैसे कि वो बिल्कुल एक हैवान के बन गया हो।
से उसे जंगकुक की बॉडी की बहुत पहले से ही ख्वाहिश हो एंड अब उसे मिल गया हो, जैसे कि एक भूखे इंसान को उसका खाना मिल गया हो, उसी तरह से वो उस जंगकुक को खा रहा होता है। हमारा जो जंगकुक होता है वो ना क्राई करने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है एंड त्योंग जो होता है उसे जाके ना वो बेड पे पिन कर देता है एंड उसकी बॉडी पे ना बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, उससे जो भी हो पाता है वो सब करता है। हमारा जंगकुक जो होता है वो हटाने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर इतना ज़्यादा ताकत नहीं होता है कि वो त्योंग को हटा सके एंड त्योंग काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है एंड काफ़ी ज़्यादा जंगकुक से ताकत में भी होता है। हमारा जो त्योंग है वो अभी 30 ईयर का होता है, 13 कह रही हो, 30 ईयर का होता है। और फिर ना हमारा जो त्योंग होता है वो अपने कपड़े भी सारे उतारता है एंड हमारा जंगकुक को जब तक सो जाता है, पर जंगकुक में इतना भी स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो उठ जाए, क्योंकि अभी त्योंग ने उसके साथ कुछ नहीं किया होता है, बस उसे बाइट किया होता है और उसके बॉडी पे किस किया होता है एंड बस वो इतने में ही इतना ज़्यादा थक चुका होता है, उसको इतनी बॉडी फील ही नहीं हो रही होती किस तरह से निशान पड़ गए होते हैं उसकी बॉडी पे पकड़ने के। जंगकुक ते ने जो पकड़ा होता है उसको हाथ से उसकी बॉडी के उसके निशान पड़ गए होते हैं जंगकुक की बॉडी पे। इसे जंगकुक उठने की कोशिश करता है और त्योंग जो था अपने पूरे कपड़े निकाल चुका होता है। जंगकुक जब देखता है तो शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो प्लीज़, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। त्योंग जो होता है वो कुछ नहीं सुनता, वो उसके अंदर एंटर हो जाता है और बहुत फोर्सफुली एंटर होता है। तो हमारा जंगकुक होता है वो बहुत तेज़ की चीख मारता है। त्योंग जो होता है वो इसी तरह से उसको होल नाइट बहुत परेशान करता है, वो अलग अलग पोजीशन में उसके साथ फोर्स करता है एंड हमारे त्योंग की जो भी ख्वाहिश होती है उससे जंगकुक को लेके वो सारी पूरी करता है एंड ना अचानक से ना कोई जंगकुक के डोर पर नॉक करता है एंड हम अब प्रेजेंट में आ चुके होते हैं। वो जब नॉक सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि डोर पर नॉक कौन करेगा एंड डोर तो ओपन है। तो वो डोर को जब इसे खोलता है तो उसे ना बहुत ज़्यादा ना उसे टाइट स्लैप पड़ता है एंड वो ना बिल्कुल नीचे गिर जाता है हमारा जंगकुक एंड वो जब देखता है तो वहाँ पे त्योंग होता है एंड वो त्योंग को देख के तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो देखता है कि डोर तो ओपन था फिर भी उसने नॉक क्यों किया एंड वो पास्ट के यादें में इतना खो चुका होता है कि उसे ध्यान ही नहीं होता कि गेट कम से कम 2 मिनट से नॉक हो रहा था। वो पूछता है हमारा त्योंग कि तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे और जंगकुक कहता है कि कुछ तो नहीं। तो ते कहता है कि इतना टाइम क्यों लगा गेट ओपन करने में। तो जंगकुक कहता है कि गेट ओपन है था बॉस। उस फिर जंगकुक ते कहता है कि मैं जब नॉक कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ना कि तुम खोलो, तुम भूल गए कि तुम एक लवली वाइफ की तरह बिहेव करना है तुम्हें और तुम्हें पता नहीं है कि गेट ओपन करने के बाद क्या करा जाता है। फिर ते कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, चुपचाप आओ, गेट खोलो एंड एक लवली वाइफ की तरह ना बिहेव करो। एंड उसका ना बिल्कुल माउथ को पकड़ के बोल रहा होता है और फिर वो झटक देता है और हमारा जो जंगकुक होता है उसके आँख से ना टीयर्स निकलने लगते हैं। तो वो ना ते की तरफ देखता है, वो बाहर जाता है और वो गेट को बंद कर लेता है और फिर ना एक बार नॉक करता है और हमारा जो जंगकुक होता है वो उठता है और फिर ना वो गेट को ओपन करता है, एक बहुत फोर्सफुली से स्माइल करता है और वो ना देखता है त्योंग की तरफ और कहता है कि हस्बैंड आप आ गए। एंड वो ना जाके ना उसे हग करता है और कहता है उसे जाके हग करता है एंड उसके चिक्स पे किस करता है और कहता है कि मैंने आज आपको बहुत मिस किया, कि आप प्लीज़ जल्दी आया करो ना, मेरा मन नहीं लगता। वो बिल्कुल स्माइल करके बोला था पर उसकी आंखों से ना टीयर्स साफ निकल एंड उसके फेस पे दर्द साफ दिख रहा होता है, जो उसे स्लैप लगे होते हैं वो तक उसके फेस पे नज़र आ रहा होता है। और हमारा जो ते होता है वो एक स्माइल करता है और कहता है कि सॉरी वाइफी, आज थोड़ा देर हो गया एंड आई एम सॉरी। एंड तुम बताओ तुमने आज क्या क्या किया पूरे दिन, क्यों ना हम आज बाहर चल के डिनर करें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ना। माँ जो जंगकुक होता है वो त्योंग की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ अभी। तो माँ जो त्योंग होता है वो कहता है कि जाओ फिर रेडी हुओ एंड हम फिर बाहर चलते हैं। तो ना माँ जो त्योंग होता है वो जंगकुक जो होता है वो रेडी होने चला जाता है एंड जाके ना वो एक शर्ट पैंट नॉर्मल सा पहनता है, ना कोई रिवीलिंग ना कोई ज़्यादा
शॉर्ट अच्छा सा पहनता है, ना कोई फैंसी कपड़े। एंड जंग तेजो सॉरी त्योंग जो होता है वो जाता है अपने बैग को साइड में रखता है, वो भी फ्रेश होता है और नॉर्मल से कपड़े पहनता है और वो ना जंगकुक के साथ ना निकल जाता है। और वो कोई बाहर नहीं जाता, वो ना उस पे क्या कहते हैं ऊपर जाता है छत पे। फिर वहाँ पे जाके ना उसे एक जगह का बिठा देता है और फिर ना वो ऑर्डर किया होता है कुछ खाना, तो एक गार्ड ना ऊपर लेके आ जाता है। और वो जंगकुक तेज हो सॉरी यार क्या कर रही हूँ मैं तेज होता है वो ना खाना लेके आता है एंड वहाँ पे लगा देता है और कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है बाहर का नज़ारा। हमारा जो जंगकुक होता है वो फोर्सफुली स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा है। तो हमारा जो ते होता है कहता है कि चलो लगाओ तो खाना, फिर हम सब खाते हैं। बहुत हो गया हमें बाहर आके खाना खाए ना। तो जंगकुक ना वो देखता है और वो मन में सोचता है क्या ये बाहर है। 1 साल हो गए हैं, मैंने ना अपने डैड को देखा, ना मॉम को, ना भाई को। क्या मैं ऐसे ही रहूँगा? वो सोचते हुए ना वो खाना को निकाल देता है और फिर वो जाके ना त्योंग के लैप पे ही बैठता है। और फिर ना दोनों का प्लेट अलग होता है, ऐसा नहीं कि दोनों एक में ही प्लेट में खा रहे हो, दोनों प्लेट अलग होता है। जंगकुक अलग खा रहा होता है, ते अलग खा रहा होता है और त्योंग जो था वो उसे परेशान नहीं करता, वो सीधा खा रहे होते हैं। और जब दोनों का खाना कंप्लीट हो जाता है तो त्योंग ना जंगकुक का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। तो त्योंग हमारा जो जंगकुक होता है वो हाथ भर देता है और फिर ना वो दोनों ना नीचे आ जाते हैं एंड अपने कमरे में चले जाते हैं। हमारा जो त्योंग होता है वो जंगकुक को ना बेड पे पिन कर देता है, मतलब उसे फोर्सफुली धक्का दे देता है। तो हमारा जो जंगकुक होता है वो संभाल नहीं पाता, वो गिर जाता है। एंड हमारा जो ते होता है वो उसके ऊपर आ जाता है, उसके शर्ट के बटन को ना ओपन करने लगता है। तो हमारा जो जंगकुक होता है वो ना ते की तरफ देखने लगता है और ना उसके ना बहुत आराम से ही हाथ पकड़ता है, ऐसा नहीं कि उसे हटा नहीं रहा। वो कहता है कि वो ते सुनो, वो मुझे आज नहीं करना, आज बहुत पेन है, आज मेरा बैक बहुत पेन कर रहा है। जो ते होता है वो जंगकुक की तरफ देखता है एंड वो अपनी ना बिल्कुल डार्क आइज से जंगकुक को देखता है। तो जंगकुक जो होता है वो जो हाथ बिल्कुल ही सॉफ्ट सा पकड़ा होता है ते का, तो वो बिल्कुल छोड़ देता है एंड वो ना लेट जाता है, क्योंकि उस आइज़ का मतलब यही होता है कि उसे जंगकुक ना रोके। अगर जंगकुक रोकेगा तो वो बहुत पछताएगा। वो छोड़ देता है एंड हमारा जो ते होता है वो उसकी पूरी बॉडी से कपड़े निकाल देता है, खुद के भी कपड़े निकालता है एंड जंगकुक को ना वो देखने लगता है एंड जंगकुक को बोलता है कि ये कल के निशान काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, है ना। तो जंगकुक ना ते की तरफ देखता है और वो भी हाँ भर देता है कि वो कुछ नहीं कर सकता हाँ भरने के अलावा। एंड हमारा जो ते होता है वो थोड़ा सा ना जंगकुक को ऊपर उठा देता है, मतलब उसके जो दोनों शोल्डर से उठाता है एंड थोड़ा सा ऊपर करके तकिए पे लिटा देता है। और हमारे ते जंगकुक को पेन हुआ होता है पर वो कुछ नहीं बोलता। हमारा जो त्योंग होता है वो ना जंगकुक के फीट को देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा पैर इतना सूज कैसे गया। और जंगकुक कहता है कि वो पता नहीं ऐसे ही सूज गया हो। ते पूछता है क्या तुमने कोई मेडिसिन लगाई इस पर। तो जंगकुक कहता है कि नहीं। तो त्योंग ना फिर कुछ नहीं बोलता और फिर वो ना उसके दोनों लेग्स को स्प्रेड करता है एंड उसके साथ वो फिज़िकल होने लगता है। और जंगकुक को बहुत पेन हो रहा होता है पर वो अपने माउथ को ना अपने दोनों हैंड से बंद कर लेता है एंड हमारा जो जंगकुक होता है वो उस पर ध्यान नहीं देता एंड वो बस क्या ही करे, वो रोने में लग जाता है। ये उसके साथ क्या कर रहा है वो नहीं देखता, उसे बहुत पेन हो रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब हो जाता है, मतलब त्योंग शांत हो जाता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है जो कि बहुत हाँफ रहा होता है, उसे बहुत पेन भी हो रहा होता है। वो ना देखता है कि त्योंग का हो गया तो वो ना उठने लगता है। तो जंगकुक कहता है अरे यार, वो उठने लगता है तो हमारा जो त्योंग होता है वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो। जंगकुक कहता है वो फ्रेश होने। ते कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि मेरा हो गया। तो जंगकुक ना ते की तरफ देखता है और फिर से लेट जाता है वो और कहता है कि आई एम सॉरी। एंड हमारा जो ते होता है वो जंगकुक की बॉडी को ना देखने लगता है एंड
वो ना उसके चेस्ट की तरफ जाता है और उसके ना देखता है कि उसकी चेस्ट भी काफ़ी फुली सी है। वो ना उसे देखता है एंड वो उसके चेस्ट पे ना बाइट करने लगता है और लिक करने लगता है एंड जंगकुक को ना शक करने लगता है। तो उसे ना मिल्क सा आता है, तो वो देखता है जंगकुक की तरफ एंड उसे वो मिल्क बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वो ना लिक करने लगता है और शक करने लगता है और मिल्क को फीड करने लगता है। तो उसे 1 घंटा लग जाता है, वो ऐसे करते रहता है और हमारा जो जंगकुक का पूरा चेस्ट सूज चुका होता है। जंगकुक को बहुत पेन हो रहा होता है। वो चाहता था कि वो ते को हटाए क्योंकि उसे बहुत चिड़चिड़ा फील हो रहा होता है। वहाँ पे उसे कोई टच करे उसे पसंद नहीं आता क्योंकि उसके बहुत सेंसिटिव जगह होता है एंड अभी तो बिल्कुल भी ना। उसे सिर्फ एक बेबी की तरह फीड करना एंड अभी उसे उसका हस्बैंड कर फीड कर रहा था। उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि हमारा जो तेंग होता है वो कोई नॉर्मल फीड नहीं कर रहा होता, उसका बाइट कर रहा होता है एंड टीथ करा रहा होता है। जो हो पाता है जंगकुक को दर्द देने वो सब कुछ कर रहा होता है। जंगकुक जो होता है वो थोड़ी देर बाद ना जंगकुक ना ते की तरफ देखता है और ते का हो चुका होता है। तो ते ना पहले वो फ्रेश होने चला जाता है और हमारा जो जंगकुक होता है वो उठता है और क्योंकि उसे उठना था वो ऐसे ही लेटे नहीं रह सकता, वो इस वजह से उठ जाता है और उस बेडशीट को देखता है जहाँ अभी भी ब्लड होता है। तो वो उस बेडशीट को चेंज करता है और जो बाकी सब जो फैला होता है सामान उन सबको संगवाता है और वो अपने कपड़े को वेयर कर लेता है। फिर वो देखता है कि त्योंग शावर लेके आ चुका है, तो वो ना त्योंग के कपड़े निकाल दिया होता है और फिर वो जाके फ्रेश होके आता है और वो भी कपड़े पहनता है और आके लेट जाता है। उसके आज बैक की हालत बहुत ख़राब होती है, उसने खाना भी नहीं खाया होता आज पूरे दिन, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा होता है। वो ना ते को देखता है और ते से एक बार बोलता है, बस वो बेबी ही बोला होता है। तो त्योंग ना उसे बहुत ज़्यादा डार्क ना आइज़ से देखता है और माँ जंगकुक होता है इसी आइज़ से बहुत डर चुका होता है। तो वो ना अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और ना बैक हो जाता है, मतलब जंगकुक ना ते के ना चेस्ट की तरफ अपने बैक कर लेता है और वो ना लेट जाता है। वो अपने बेबी को बहुत याद कर रहा होता है। उसका बेबी सिर्फ अभी 1 वीक का हुआ था एंड जंगकुक ते ने उससे वो छीन लिया होता है। तो बहुत सैड होता है, उसे पता भी नहीं होता उसका बेबी कहाँ है। ऐसे रोते रोते ना आज जंगकुक को नींद आ जाती है क्योंकि वो बहुत थका होता है एंड हमारा ते तो सो चुका होता है। एंड चलो आज मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ स्टोरी। मैं बहुत आज थक गई। मुझे नहीं पता मैंने कैसा एक्सप्लेन किया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, पर मैं धीरे धीरे अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी एंड आप सब बहुत प्यार देना एंड बहुत अच्छे से स्टोरी देखना और क्या ही करें। और यहाँ तक स्टोरी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भूल गई हूँ मैं एंड में क्या बोलती थी। बाय बाय। बाय बाय गाइस, हम फिर मिलते हैं कल या फिर परसों। एक्चुअली मैं बहुत देर से बैठी हूँ ना, तो मेरे बैक में पेन हो रहा है। फिर कभी स्टोरी रिकॉर्ड करेंगे। ओके बाय बाय।